कहाँ से शुरू हुए थे ना, बिल्कुल वहीं पर ही चिपक के बैठ गया बस बाजार, इसलिए आपको डेली चार्ट्स पे देखेगा इनडिसीजन, बिल्कुल इनडिसीजन, लेकिन लोअर एंड पे खरीदारी बहुत ही तगड़ी। अब बोला तो हमने भी यही था कि लोअर एंड पे रिकवरी आ जाएगी, लेकिन बहुत ही डीप करेक्ट हो गया आज एकदम से। शुरू में बाजार पे धड़ धड़ करके नीचे जा रहे थे, लेकिन अब यू टर्न मार चुके हैं। ऐसी मार्केट को प्ले कैसे करते हैं, और ये जो बहुत बड़ा सा जो गैप क्रिएट हो गया आज के सत्र में, ये क्या फिल हो जाएगा इतना इजीली, या फिर आपको लगता है कि ये तगड़े रेजिस्टेंस पे है और अभी दोपहर का सेशन छोड़ें? देखिए, मुझे लगता है कि वो गैप भी फिल हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ बड़ा मेरे को नहीं लगता है कि हमें डेंट देखने को मिल रहा है ईरान और इजराइल की वजह से। इसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिन्होंने अपने क्रूड ऑयल को डाइवर्सिफाई किया है। तो वो, और जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का जो रास्ता भी है, तो वहां से हमारा जो क्रूड ऑयल है वो उतना इंपोर्ट नहीं होता जितना पहले होता था। तो ये जो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनकी ओर से अभी ये मैंने एक ट्वीट पढ़ा था। उन्होंने भी ये भरोसा दिलाया है कि उसका कुछ खास इम्पेक्ट नहीं पड़ने पड़ने वाला है। जैसा कि हम सभी को पता है कि ईरान की पार्लियामेंट में एक मतलब एक लॉ पारित किया गया है कि वहां से हम जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का रास्ता हम ब्लॉक कर देंगे। बट उसकी वजह से भी ऐसा कुछ इम्पेक्ट हमारे मार्केट को देखने को नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ जी क्रूड ऑयल है वो अधिकतर मतलब ना उस रास्ते से नहीं आता है, और उसको हमने डाइवर्सिफाई किया है। तो उसी की वजह से मतलब मार्केट को ऐसा कोई फर्दर डेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। बट जैसा कि हमें ग्लोबल जो और होता है उसका इम्पेक्ट तो देखने को मिलता है, इसलिए हमें आज फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। बट अभी भी अगर अगर निफ्टी के पीयर जो अदर मार्केट्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारा मार्केट रेजिलेंट शो कर रहा है, और अभी भी वहाँ पे जो लोअर लेवल्स हैं वहाँ पे, इसीलिए लोअर लेवल्स पे हमें तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन आज के सत्र में अब है क्या कि ये ना हम वीकली एक्सपायरी का प्ले, मंथली एक्सपायरी का प्ले करेंगे अब पूरा। हफ्ता जो है वो अगर डल रह गया तो फिर उसके लिहाज से इंडेक्स स्पेसिफिक तो इतनी हलचल आएगी नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मार्केट, ये भी समझ में आ रहा है। और ये एक्सपायरी का हफ्ता है, फिर से बता दूं, जून सीरीज की वायदा एक्सपायरी कटनी है इस हफ्ते, और युद्ध की टेंशन के बीच में हम करेंगे कामकाज। और ये आज ही आपको मार्केट बता रही, नीचे जाएगी तो खरीदारी आ जाएगी, ऊपर जाएंगे तो बिकवाली आ जाएगी। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। और मैं ऐसा करता हूं कि ये टाइम फ्रेम भी बदल देता हूं। अच्छा, अब दूसरी चीज सर, जैसे हम बोल रहे हैं काउंटर स्पेसिफिक मार्केट देखने को मिलेगी। मार्केट में अभी आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं जहां पर आप समझते हैं कि तेजी बन जाएगी, लोअर लेवल्स पे खरीदने चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा तो मुझे एलटीएफ लग रहा है, निफ्टी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर हमें लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिली है। और आज एलटीएफ ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट 192 के ऊपर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और जो अपसाइड के जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 214 के आसपास। और जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है इसका 185 पर। तो 185 के ऊपर जब तक एलटीएफ ट्रेड करता है तब तक इसमें तेजी बनी रहेगी। और जो अपर लेवल के जो हमने टारगेट बताए हैं वहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एलटीएफ में वो उस डायरेक्शन में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये काफी तगड़ा स्टॉक है, लोअर लेवल्स पे आता है तो बाय करके रखिए। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो आज ही के सत्र में आया है, और वो बुलिश कैंडल के उसमें भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है काफी बुलिश नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग करता हमें करना चाहिए एलटीएफ में। दूसरा जो स्टॉक है वो लग रहा है हिंडेल्को। हिंडेल्को में भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट तो नहीं आया है, बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक अच्छा फॉर्मेशन डेली के चार्ट्स पर हमें देखने को मिल रहा है। और वहां पर हमें जो जो प्राइस है वो अभी भी जो उसके जो की मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और एक बुलिश क्रॉसओवर भी होता हुआ दिखाई दिया है हमें 50 और 100 डीएमए के आसपास। आज हिंडेल्को ने 200 डीएमए के लेवल्स के को रिक्लेम भी किया है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है हिंडेल्को में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट 670 के ऊपर आएगा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है कि 700 से लेकर 715 के लेवल्स अपसाइड की ओर दिखा सकता है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका वो नजर आ रहा है 635 के ऊपर। जब तक 635 के ऊपर होता है तब तक हम ये अपसाइड के मोमेंटम को पकड़ के रख सकते हैं। और 700 से लेकर 715 के टारगेट का वेट किया जा सकता है हिंडल्को में। दो गजब के स्टॉक्स बता दिए, एक है हिंडाल्को,
जहां पर अभी यहाँ पर जो मूव है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया। और दूसरा एलटीएफ, जहां पर लोअर लेवल्स पे दोबारा से री एंटर करने की सलाह होगी। सर कोई डिस्क्लेमर आपका इन दो स्टॉक्स के ऊपर? जी ये दोनों ही स्टॉक हमने रिकमेंड किए हैं हमारे क्लाइंट्स को, यस सिक्योरिटी लिमिटेड के क्लाइंट को। तो हालांकि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इन दोनों स्टॉक में, ना ही मेरे ये पोर्टफोलियो में है।